हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू DM भट्ट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में आपका जो यूनिट नंबर 8 था, अ शॉर्ट मानसून डायरी, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 पर, कि जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। तो चलिए इस सुंदर से चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया है। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. यानी कि भाई एक दोपहर को जब जो सूरज था वो नीचे जा रहा था, यानी कि ढल रहा था, तब एक माँ और उसका छोटा बच्चा डोर के यानी कि दरवाजे के बाहर कॉटेज में बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। और वो लोग किस संदर्भ में बात कर रहे थे? तो भाई वो लोग ग्रेट स्टोन फेस, यानी कि ग्रेट स्टोन फेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पहाड़ी की बात की गई है और इस पहाड़ी पर एक फेस जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी को यहाँ पर द ग्रेट स्टोन फेस बताया गया है। तो वो जो माँ है और उसका बच्चा जो है, वो दोनों ही इस स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वॉज। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो थोड़ी सी भी आँख अगर उठाएंगे तो उनको वो ग्रेट स्टोन फेस, जो बड़ा सा स्टोन फेस है, वो आराम से देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए, प्लेन टू बी सीन 2 माइल्स अवे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो कितना भी दूर हो, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड था कि भाई दूर से भी अगर कोई इंसान उसे देख रहा है तो आराम से वो देख जाएगा, ज़्यादा किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए। विथ सनशाइन ब्राइटिंग ऑल इट्स फीचर्स। और उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर सूरज की किरणें जो थी वो आ रही थी, तो इसी की वजह से उसके जो फीचर्स थे, उसके जो डिटेल्ड फीचर्स थे, जैसे कि स्टोन फेस का नोज देख लो, आईज देख लो, या फिर उसके फेस का शेप देख लो, वो सारे ही फीचर्स काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणें जो थी वो आ रही थी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है हमें। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये ग्रेट स्टोन फेस जो है वो है क्या। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। यहाँ पर यह बताया गया कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो एक कुदरत का करिश्मा है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। और यहाँ पर यह बताया गया है कि एक माउंटेन पर सीधा सीधा ये बना हुआ है और इमेंस रॉक्स यानी कि बहुत सारे रॉक्स के फॉर्मेशन की वजह से एक स्टोन फेस का फॉर्मेशन हो रहा है। which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारी पहाड़ी जो है, बहुत सारी चट्टानें जो है वो एक साथ आई हैं और इसकी वजह से एक स्टोन फेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो स्टोन फेस इतना बड़ा है कि भाई आप उसको किसी भी डिस्टेंस से काफ़ी आसानी से देख सकते हो। फिर देखिए आगे। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी स्पेक्टेटर जो है या फिर कोई भी ट्रैवलर जो है, वो अगर उस पहाड़ी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो उसको स्टोन फेस नहीं दिखेगा, उसको बस एक पाइल ऑफ माउंटेन्स, पाइल ऑफ चट्टान दिखेगी, यानी कि एक के ऊपर एक चट्टान रखी हुई है, सिर्फ इतना ही दिखेगा। लेकिन अगर वो दूर से किसी अच्छी सी जगह पर जाके उस पहाड़ी को देखेगा तो उसको अच्छे से जो है पूरा स्टोन फेस नजर आएगा, सारे उसके फीचर्स के साथ। फिर देखिए आगे क्या बताया गया हमें। आगे हमें ये बताया गया है, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। भाई जो बादल है वो भी उसके आसपास गड़े हुए हैं और इसी की वजह से भाई जो स्टोन फेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जिंदा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें जान है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई वो जो गांव था उसमें लोगों की मान्यता थी कि भाई ये जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस वाला फेस है, और इस फेस की वजह से ही हमारा जो गांव है वो इतना ज़्यादा समृद्ध है। इस वैली के अंदर इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी इस स्टोन फेस के कारण ही है। फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है हमें। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक माँ जो है और उसका बच्चा जो है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, वो डोर पे यानी कि दरवाजे के पास बैठे हुए हैं उनके कॉटेज में, गेजिंग एट द स्टोन फेस। गेजिंग का मतलब क्या होता है? स्टेयर करना। तो वो लोग घूर रहे हैं स्टोन फेस की तरफ और वो लोग उसके बारे में बात भी कर रहे हैं।
द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। यहाँ पे वो जो बच्चा है उसका नाम क्या है, वो माँ का जो बच्चा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्नेस्ट। मदर said he while the great stone face smiled on him। जो अर्नेस्ट जो है वो अपनी माँ को पुकारता है और देखता है उस स्माइलिंग स्टोन फेस की तरफ। आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट। ये जो बच्चा है वो उसकी माँ को बताता है कि भाई मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो स्टोन फेस है वो शायद बोल पाता, मतलब मेरी दिली तमन्ना है कि काश ये जो स्टोन फेस है वो बोल पाता। मतलब यार ये स्टोन फेस दिखने में इतना ज़्यादा काइंड है, इस स्टोन फेस का दिखने में इतनी ज़्यादा इनोसेंट लुक है, तो यार ये बोल पाता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ को बताया। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। वो जो बच्चा है वो फिर बाद में अपनी माँ को ये भी बताता है कि मम्मी अगर मुझे ऐसे ही कोई इंसान देखने को मिल जाए ना, ऐसा ही ये जो स्टोन फेस है वैसे ही दिखने वाला कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए ना, जो कि स्टोन फेस की तरह ही काइंड हो और लविंग हो, तो मैं तो उसे बहुत ही प्यार जताऊंगा। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर। उसकी माँ जो थी वो बताती हैं कि भाई हाँ एक पुरानी मान्यता तो है, अगर वो सच हो जाती है तो तेरा जो ख्वाब है वो भी सच हो जाएगा। वी मे सी अ मैन सम टाइम। उसकी मम्मी जो होती है बताती है कि हाँ भाई तेरी बात सही है, मान्यता के हिसाब से शायद नियर फ्यूचर में हम ऐसे कोई इंसान को देख भी पाए विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। उसकी माँ ये भी बताती है कि तेरी बात सही है, मान्यता की माने तो ये भी है कि हाँ अगर तू चाहे तो शायद अगर तेरे नसीब में हो तो देख भी पा सकता है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. यानी कि फिर बाद में माँ की ऐसी बातें सुनकर अर्नेस्ट जो है वो बताते हैं कि माँ ऐसी क्या मान्यता है जो आप मुझे बता नहीं रही, माँ प्लीज़ आप मुझे ये मान्यता के बारे में बताएं। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। फिर जो उसकी माँ थी, अर्नेस्ट की जो माँ थी, उन्होंने बताया अर्नेस्ट को एक स्टोरी जो कि अर्नेस्ट की माँ ने यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने अर्नेस्ट की माँ को बताई थी। When she herself was younger than little अर्नेस्ट। जब अर्नेस्ट की जो माँ थी वो अर्नेस्ट से भी ज़्यादा छोटी थी, तब अर्नेस्ट की माँ ने यानी कि अर्नेस्ट की दादी माँ ने यानी कि नानी माँ ने अर्नेस्ट की माँ को बताई थी that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face and manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। उसकी माँ बताती है, वो मान्यता जो है उसके बारे में बताती है उसके बेटे को कि मान्यता की माने तो ये माना जाता है कि नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले कल में एक ऐसा जो इंसान है वो जन्म लेगा कि जो बिल्कुल ही स्टोन फेस जैसा दिखेगा और वो बहुत ही काइंडेस्ट और बहुत ही ज़्यादा नोबल होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान होगा, काफ़ी ज़्यादा काइंड इंसान होगा जो सबकी मदद करेगा और अपने टाइम का सबसे महान इंसान बनेगा। ऐसी कुछ प्रोफेसी जो थी वो वहाँ पर मानी जाती थी। फिर देखिए आगे। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। उसकी माँ ये बताती है कि भाई अभी तक आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हमारे गांव में हमारी वैली में ऐसे हैं कि जो लोग ये मान्यता को मानते हैं, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक। पर भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग इन बातों में मान नहीं रखते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। उसकी माँ ये भी बताती है कि भाई इतना समय हो गया लेकिन आज तक वो इंसान ने जन्म नहीं लिया है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। फिर जो माँ अर्नेस्ट जो है वो अपनी माँ को बताता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ को लाइक अपने हेड के ऊपर क्लैप करते हुए बताता है कि माँ मैं ऐसी ही इच्छा रखता हूँ, मेरी तो विश ऐसी ही है कि मैं तब तक जी पाऊँ जब तक वो इंसान जो है वो जन्म ले नहीं लेता। His mother was an affectionate and thoughtful woman। फिर उसकी माँ जो थी ना वो लाइक इमोशनल भी थी लेकिन उसी साइड पे प्रैक्टिकल भी थी। वो लाइक अर्नेस्ट को कोई ऐसी झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो क्या बताती है देखते हैं। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे। उसकी माँ जो थी भाई वो उसको लाइक एक प्रैक्टिकल तरीके से बताती है कि हाँ
मतलब वो उसके बच्चे का ये जो होप है ना वो तोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उसकी माँ जो है बताती है उसके छोटे बच्चे को कि हाँ शायद तुम देख पाओ। मतलब उतना श्योरिटी के साथ भी नहीं बोलती है और उतना लाइक ऐसे भी नहीं बोलती है कि कभी होने नहीं वाला। तो इसे बीच के टोन में वो बोलती है कि हाँ शायद अगर तुम्हारा नसीब होगा तो तुम देख पाओगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अर्नेस्ट नेवर forgot द स्टोरी दैट his मदर टोल्ड him। और फिर जो अर्नेस्ट था वो कभी भी उस कहानी को नहीं भूला। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुकड अप एट द ग्रेन स्टोन फेस। यानी कि भाई अर्नेस्ट जो था वो जब भी उस स्टोन फेस की तरफ देखता था तब तब मतलब जब जब वो उस स्टोन फेस की तरफ देखता था तब तब उसको उस प्रोफेसी यानी कि उस मान्यता की याद आती थी। और तब तक वो लाइक उसकी दिल तमन्ना रहती थी कि यार काश एक इंसान आए कि जो स्टोन फेस जैसा दिखता हो, काश मैं उससे मिल पाऊँ। ऐसी सारी चीज़ें जो थी वो उसके माइंड में पूरे दिन चलती रहती थी। ही स्पेंट his childhood in the log cottage where he was born। यहाँ पर ये बताया गया है कि अर्नेस्ट जो है उसने अपना चाइल्डहुड जो है वो कहाँ बिताया था, तो एक लॉग कॉटेज में बिताया था। लॉग कॉटेज क्या होता है? तो लॉग कॉटेज यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो कॉटेज होता है उसमें उसने अपनी बचपन जो था उसको गुजारा था और वहीं पर वो जन्मा भी था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी वेज। यानी कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीफुल था। यानी कि जो भी ड्यूटी उसको सौंपी जाए वो बहुत ही अच्छे से उसको निभाता था और उसकी माँ की हर एक वे में वो मदद करना हमेशा से ही चाहता था। यानी कि उसकी माँ कोई भी काम कर रही हो तो उसमें उसकी मदद तो अर्नेस्ट ज़रूर से करता ही था। असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट। ये बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट जो है वो हाथों से तो अपनी माँ की मदद करता ही था पर ज़्यादा मदद हाथों से नहीं कर पाता था, लेकिन दिल से उसकी मदद बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई बचपन से लेकर एडल्टहुड तक, पहले बचपन में लाइक धीरे धीरे बचपन से आगे बढ़ते हुए फिर वो बाद में एक क्वाइट यूथ यानी कि एक एडल्ट बच्चा बन चुका था। एक टीनेजर जैसा हम कह सकते हैं, एक टीनेजर जैसा वो बाद में बन गया था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। भाई अर्नेस्ट जो था वो स्कूल वूल जाता नहीं था तो उसका कोई टीचर वीचर शिक्षक विक्षक था नहीं, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो था वही शायद उसका एक मेंटोर सा था, एक टीचर सा था जो कि उसको सारी चीज़ें सिखाता था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। यानी कि फिर यहाँ पर बताया गया है कि जब अर्नेस्ट अपना काम जो था, अपना दिन का काम जो था वो ख़त्म करके घर आता था तब वो वहीं उसी जगह पर बैठ के वो जो स्टोन फेस था उस घंटों तक घूरता रहता था और बाद में वो इमेजिन करता था, कल्पना करता था ऐसी कि वो जो वास्ट फीचर्स है, वो जो नोज़ है, वो जो फेस है वो उसको पहचानते हैं और उसको एक स्माइल दे रहे हैं, एक काइंडनेस वाला लुक दे रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने को। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है हमें। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली। और भाई इसी वक्त दरमियान, ये वक्त जो था उसी के दरमियान एक रूमर यानी कि एक अफवाह जो थी वो बहुत ही जल्दी से आग की तरफ फैलने लगी उस वैली में। चलिए देखते हैं क्या है भाई वो अफवाह। दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ रिसेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट। ये भाई वहाँ पर ये अफवाह फैल गई थी कि जो महान इंसान जिसका फेस एकदम ही स्टोन फेस जैसा है वो देखा गया है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा लगता था कि बहुत ही साल पहले एक यंग लड़का जो था वो वैली को छोड़कर चला गया था और एक सी पोर्ट, यानी कि सी पोर्ट आपको पता ही होगा, सी पोर्ट जहाँ पे, जिसको आप हार्बर भी बोलते हो, जहाँ पे जो शिप्स है वो पार्क होती हों, जब उसमें सामान लोड किया जाता है तो वहीं से वो लोग डिपोर्ट भी हो जाती हैं शिप्स। तो वो जो लड़का था वो पहले तो वैली में रहता था लेकिन अब वो कहाँ था, अब वो सी पोर्ट के वहाँ व्यापार कर रहा था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, उसका नाम क्या था, तो भाई उसका नाम गैदर गोल्ड था। Had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, he had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth। उसका नाम गैदर गोल्ड था, उसने सी पोर्ट के पास एक दुकान खोली थी और वो एक शॉपकीपर था और उसका माइंड बिजनेस में, धंधे में इतना ज़्यादा शार्प था
कि वो इतना ज़्यादा रिच बन चुका था, इतना ज़्यादा अमीर बन चुका था कि भाई अगर उसके कुल संपत्ति को अगर हम गिनने बैठे तो हमें तो भाई 100 साल लग जाए, यानी कि बहुत सारे साल जो हैं वो लग जाएं। देखिए भाई, नाम भी गैदर गोल्ड है और देखिए पैसे भी कितने कमा रहा है। तो जैसे नाम वैसे काम, ये कहावत यहाँ पर शॉर्ट में समझाई गई है। तो भाई गैदर गोल्ड नाम का जो इंसान था उसके बारे में रूमर्स फैलने लगी कि यार ये तो सी पोर्ट के वहाँ बिजनेस करता है, पर पहले वो वैली में रहता था और वो भी स्टोन फेस की जैसा ही उसका फेस है। फिर देखिए आगे हमें क्या बताया गया है। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बिन बॉर्न। यानी कि फिर थोड़े समय बाद उस गैदर गोल्ड को ऐसा लगा कि नहीं भाई, अब मेरे जीवन के जो आखिरी दिन है वो मुझे अपनी नेटिव प्लेस यानी कि अपनी जन्म स्थल पे ही बितानी चाहिए। तो भाई वो गैदर गोल्ड क्या था कि भाई वो गैदर गोल्ड वैली में वापस आ रहा था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages' delay, was at length to be seen in his native valley. भाई अर्नेस्ट जो है वो तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सोच के कि यार वो महान इंसान, वो इंसान जो कि मान्यताओं के कहने पर आने वाला है, अब इतने सालों बाद वो आ रहा है, इतने सारे इंतज़ार के बाद आज मैं आखिरकार उसको देखने वाला हूँ। ऐसी सारी चीज़ें उसकी दिमाग में घूम रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस इंसान को, उस गैदर गोल्ड को देखने के लिए। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the green stone face returned to his gaze, the noise of wheels was heard. यानी कि फिर बाद में बहुत समय बाद वो जो लड़का जो था वो स्टिल यानी कि अभी तक भी जब स्टोन फेस को घूरे जा रहा था, तब एक दिन ऐसा आया कि जब वो गैदर गोल्ड जो था वो पधारा, यानी कि उसके जो घोड़ा गाड़ी जो थी उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। एंड द क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और बहुत सारे इंसान जो थे वैली के वो लोग तो भाई दौड़ते दौड़ते हुए उस गैदर गोल्ड की जो कार्ट जो थी उसके पास जा पहुंचे और वहां पर भीड़ जमा हो गई। हियर कम्स द ग्रेट गैदर गोल्ड। उनमें से एक इंसान जो होता है वो बोलता है कि अरे भाई हाँ देखो देखो देखो, वो गैदर गोल्ड जो है वो पधार चुके हैं। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बताया गया है। A carriage drawn by 4 horses dashed around the turn of road। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई एक कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी जो थी, जो कि चार चार घोड़ों से चल रही थी, वो आई और वहाँ पर रोड के पास रुकी। Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of the old man with yellow skin। यानी कि फिर बाद में उसके अंदर जो विंडो थी उसको खोला गया, आधा खोला गया और उस विंडो में से एक फेस बाहर आया जो कि येलो स्किन था और एक ओल्ड फेस था, एक बूढ़े इंसान का फेस जो था वो था। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रीन स्टोन फेस, यानी कि कुछ मिलती हुई, यानी कि ज़्यादातर मिलती हुई ग्रेट स्टोन फेस जैसी इमेज उस इंसान की थी। शाउट एट द पीपल, वो जो वहाँ के इंसान जो थे उन्होंने शाउट कर करके बताया कि हाँ भाई ये तो ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता है, भाई ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता है। अब तो आप देख ही सकते हैं यार, ये लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे तो लास्टली इनको दिख गया है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट इस चीज़ का कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या बताया गया हमें। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसीज ट्रू, सब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई वो मान्यता सही थी, हाँ भाई वो मान्यता सही थी। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, सब बताते हैं कि हाँ चलो इतने समय बाद, इतने ज़्यादा इंतज़ार के बाद आज तो हमें उस ग्रेट स्टोन फेस का असली रूप देखने मिलेगा। फिर देखिए आगे बताया गया है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeliness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed upon the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." यानी कि फिर बाद में क्या हुआ भाई, अर्नेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था, तो अर्नेस्ट बहुत ही ज़्यादा पजल हो गया उस लड़के को देखकर। मतलब वो जो ओल्ड मैन था उसको देखकर अर्नेस्ट पजल हो गया, उसको नहीं लगा कि यार नहीं भाई यार ये जो स्टोन फेस वाला जो मैंने अपने मन में इमेजिन किया था वैसा लड़का तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर वो काइंडनेस वाला लुक नहीं है, इसके अंदर वो नोबल लुक नहीं है जो कि मैं चाहता था।
तो मतलब यार अर्नेस्ट को एक चीज़ तो पता चल ही गई कि नहीं यार, ये वो वाला इंसान नहीं है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा था, और ये तो वो स्टोन फेस वाला इंसान नहीं है। तो यार अर्नेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया, और वो फिर से उस स्टोन फेस को देखने लगा, और उसे ऐसा लगा कि स्टोन फेस नहीं अंदर अंदर उससे बात कर रहा है, और जो स्टोन फेस है वो बता रहा है कि चिंता मत करो अर्नेस्ट, कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा ही कि जब ये जो स्टोन फेस है वो सच में तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ऐसा स्टोन फेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द years went on and Ernest grew to be a young man. अब भाई बहुत सारे साल बीत गए और अर्नेस्ट जो था वो एक यंग मैन बन गया, एक जवान लड़का बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट के ऊपर ज़्यादा कोई वहाँ के रहन सहन वाले लोग जो थे वो लोग अर्नेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और अर्नेस्ट किसी की नज़र में ज़्यादा आता नहीं था। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. यानी कि भाई वहाँ के जो लोग थे उनको अर्नेस्ट में कुछ खास बात दिखती नहीं थी, बस एक ही खास बात दिखती थी कि जब भी अर्नेस्ट का काम जो था, जब भी अर्नेस्ट का दिन का काम जो था वो ख़त्म हो जाता था, तो दिन का काम ख़त्म करने के बाद अर्नेस्ट जो था वो अपने घर में आकर उसके कॉटेज पे बैठकर जो स्टोन फेस था उसको पूरे दिन घूरता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट इट वॉज अ लिटिल फॉली। भाई वो लोग सोचे थे कि यार ये अर्नेस्ट तो फुलिशनेस वाला फॉली काम कर रहा है। फॉली का मतलब क्या होता है? फॉली का मतलब होता है फुलिशनेस। तो भाई उन लोग को लगता था कि यार ये अर्नेस्ट क्या पागल लाइक पागल जैसी हरकतें कर रहा है पूरे दिन, क्या ये स्टोन फेस को घूरता रहता है, ऐसी सारी चीज़ें लोग सोचते थे। बट पार्डनेबल, पर उसी साइड उनको ऐसा लगता था कि नहीं चलो ठीक है यार, उसका मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो ये चीज़ कर रहा है तो चलो ठीक है, उसकी मर्जी। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरी। वो लोग इस चीज़ को क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि भाई अर्नेस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, काइंड इंसान था और नेबरली था, यानी कि भाई किसी के साथ ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करता था, सबके साथ घुल मिल कर रहता था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. भाई उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अब उसके लिए एक टीचर बन चुका था, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। यानी कि भाई ग्रेट स्टोन फेस से वो जो टीचिंग ले रहा है उसकी वजह से उसका दिल कितना ज़्यादा बड़ा बन रहा है वो लोग नहीं जानते थे। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हार्ट्स। यानी कि फिर दूसरों का जो दिल है उससे भी ज़्यादा अच्छा दिल उसका बन रहा था उस ग्रेट स्टोन फेस से लेसन्स लेकर। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम बेटर विजडम देन दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो किताबों में से हम जो विजडम लेते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज अर्नेस्ट को उस स्टोन फेस को, उस बड़े से स्टोन फेस को देखकर मिल रही थी एक नेचुरल तरीके से। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields at the fireside were of the higher tone than those which all men should share with him. यानी कि भाई ऑरेस्ट जो था उसको खुद नहीं पता था कि वो कितना ज़्यादा महान बन रहा था, कितना ज़्यादा अच्छा था वो दूसरे लोगों से कि जो उसके आसपास थी। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld marvelous face looking down. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा सादा इंसान था, उसको लाइक दूसरे की बातों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने में ही मशगूल रहता था, और वो इतना ज़्यादा सिंपल था, इतना ज़्यादा भोला था कि उसकी माँ ने जब पहली बार उसको बताया उस स्टोरी के बारे में, उस मान्यता के बारे में, तो तभी से वो उसमें इतना ब्लाइंडली बिलीव करने लगा कि उसके दिमाग में से ये जो मान्यता है वो जा ही नहीं रही थी। फिर देखिए वाई इट्स ह्यूमन्स लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग। फिर वो हर बार सोचता था कि यार इतना ज़्यादा देर क्यों लग रहा है उस स्टोन फेस वाले इंसान को प्रकट होने में, क्यों वो दिख नहीं रहा है वो मुझे, मैंने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है फिर भी इतना टाइम वो स्टोन फेस वाला इंसान क्यों ले रहा है, ऐसी सारी चीज़ों थी वो अर्नेस्ट के दिमाग में घूम रही थी। फिर देखिए आगे हमें क्या बताया गया है, बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। यानी कि ये बताया गया है कि इस टाइम के चलते मिस्टर गैदर गोल्ड जो थे वो मर चुके थे और उनके बाद में दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। यानी कि उनकी जो वेल्थ जो कि जिसकी वजह से लोग उनको इतना ज़्यादा उनके आगे पीछे घूमते थे, उनकी वेल्थ ही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से लोग उनको इतना ज़्यादा मानते थे, लोग बताते कि नहीं भाई यही स्टोन फेस है, यही स्टोन फेस है। उनको पता था कि नहीं यार ये गैदर गोल्ड का फेस मैच नहीं कर रहा है, फिर भी लाइक
सारे लोग जो थे वो उनके आगे पीछे घूमते थे। तो वो किस वजह से घूमता था? क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा था, उनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ थी ना, उसी वजह से। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पर कि उनकी जो बॉडी और उनकी जो स्पिरिट, उनकी जो आत्मा थी, उनका पैसा, भाई वो अब कुछ भी नहीं बचा था, तो इसीलिए उनको वो मर गए और बाद में उनको बरी कर दिया गया। Had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. यानी कि फिर बाद में जब उनका जो सारा धन संपत्ति जो था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद लोग क्या बातें बनाने लगे? लोग ऐसी बातें बनाने लगे कि भाई कोई लाइकनेस नहीं है ये स्टोन फेस और इस मर्चेंट में, इस बिगड़ैल मर्चेंट में जो कि बिगड़ैल धंधे करता था, और ऐसी सारी अफवाहें जो है वो लोग फैलाने लगे। तो अब लाइक जब उनके पास पैसा थे तब लोग लाइक सब लोग मान रहे थे कि नहीं भैया ये स्टोन फेस है, और जब उनके पास अब पैसे नहीं रहे हैं तो अब लोग क्या मान रहे हैं कि नहीं यार इनमें और स्टोन फेस के अंदर कोई भी लाइकलीनेस नहीं है। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। और फिर उसी समय दरमियान क्या हुआ कि सबको पता चला कि नहीं यार इसी वैली का एक जो लड़का है वो सोल्जर बन चुका है, एक जवान बन चुका है बहुत साल पहले। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ फेमस कमांडर। और अब बहुत सारी जंगें लड़ने के बाद वो एक बहुत ही अच्छे हुद्दे पर पहुंच चुके हैं आर्मी में, कमांडर के पोजीशन पर। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और वो बैटल फील्ड में यानी कि रणभूमि में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाने जाते थे। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। भाई अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए अब उनको ऐसी इच्छा हो गई, ऐसी दिली तमन्ना उनकी थी कि भाई वो अब अपनी नेटिव वैली यानी कि अपने जन्मभूमि पर जाएं। द inhabitants of his old neighbors and their grown up children prepared to welcome the renowned commander। यानी कि भाई वो जो ओल्ड इनहेबिटेंट्स थे वहाँ पे, ओल्ड जो लोग रह रहे थे और उनके जो बच्चे जो कि बड़े हो चुके थे, वो लोग उस कमांडर के स्वागत की तैयारी करने लगे। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared। अब भाई देखो कमांडर आए तो सब लोग ऐसी अफवाहें उड़ाने लगे कि भाई हाँ ये जो कमांडर जो है उनका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलता जुलता है, और शायद यही वो ग्रेट स्टोन फेस वाले आदमी हैं, यानी कि हमारी मान्यता जो है वो शायद आज पूरी होने आई है। Therefore was the excitement throughout the valley। और इसी की वजह से पूरी जो वैली थी ना उनमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सी जग गई थी, सभी लोग उस कमांडर का वेट करने लगे थे। एंड many people who had never once thought of glancing at the green stone face had now spent much time gazing at it। और भाई वो लोग भी जो लोग कभी भी स्टोन फेस को नहीं देखते थे, वो लोग भी अब स्टोन फेस को देखने लगे कमांडर की बातें सुनकर। कमांडर आने वाले हैं, ऐसी बातें सुनकर, उनकी स्वागत की बातें सुनकर जो लोग स्टोन फेस को आज तक नहीं देख रहे थे वो लोग भी अब देखने लगे, ताकि वो लोग भी कंपैरिजन बना सके, जब वो कमांडर आए तो कंपेयर कर सके कि हाँ शायद ये जो स्टोन फेस है वो इसके जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। यानी कि भाई उनको भी कंपैरिजन करनी थी कि क्या सही में ये ब्लड एंड थंडर जो है वो क्या सही में स्टोन फेस जैसे दिखते हैं या नहीं। ऐसी सारी चीज़ें उनके मन में आ रही थी, तो इसीलिए वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर आगे देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had been prepared। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जब जनरल आने वाले थे, कमांडर जनरल आने वाले थे वैली में, तब अर्नेस्ट और जो दूसरे गांववासी थे उन्होंने अपना काम वाम जो था उस दिन का उसको छोड़ दिया, और बाद में वो लोग सारे ही कमांडर के स्वागत के लिए आ पहुँचे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बैंक्वेट जो था, एक बहुत बड़ा सा बुफे जो था उसको सजाया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। यानी कि भाई वो जो कमांडर थे उनके आजू बाजू लाइक उनके बगल में हिफाजत के लिए सोल्जर्स को खड़ा किया हुआ था, और तो और वो जो क्राउड था वो भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी द ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा था और वो वेट कर रहा था ब्लड एंड थंडर के फेस को देखने के लिए, उस कमांडर के फेस को देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। और उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक वॉइसेस जो थी वो सुनाई पड़ रही थी कमांडर के बारे में बात करते हुए। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। और वो जो
एक इंसान जो था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हाँ भाई ये तो एग्जैक्टली उसी के जैसा फेस है, और खुशी से वो नाच रहा था। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। और फिर जो दूसरा इंसान था वो पहले इंसान की बात को सुन के रिप्लाई करता है कि हाँ भाई तेरी बात सच है, ये तो पूरा ही एग्जैक्टली उसके जैसा ही दिखता है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया हमें। एंड वाई नॉट, क्राइड द थर्ड। फिर तीसरा इंसान बोलता है कि हाँ भाई क्यों नहीं, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज और ऑन एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और वो फिर तीसरा इंसान जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ भाई विदाउट डाउट ये वही इंसान है, ये वही स्टोन फेस वाला इंसान है। ऐसे सारे लोग जो होते हैं वो बोलने लगते हैं। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट बाद में जो था लास्ट में आया, जनरल के फेस को उसने देखा और सेम ग्लांस पर, यानी कि अर्नेस्ट एक एक साइड पर जनरल का फेस देख रहा था और उसी के साइड पर वो स्टोन फेस जो था, वो जो पहाड़ी के ऊपर जो स्टोन फेस था उसको भी देख पा रहा था। यानी कि साइड बाय साइड वो दोनों की कंपैरिजन कर पाए, उतना नज़दीक वो दोनों खड़े थे। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट। भाई जैसे कि क्राउड बता रहा था वैसी तो लाइकनेस कुछ दिखी नहीं अर्नेस्ट को स्टोन फेस और लाइक उस जनरल में। मतलब अर्नेस्ट अभी भी लाइक उसको तो ऐसा ही था कि नहीं यार ये दोनों फेस जो है वो मिल नहीं रहे हैं। फिर देखिए, fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. यहाँ पर देखिए फिर से अर्नेस्ट को तो कोई सिमिलैरिटी दिखी नहीं उस स्टोन फेस और इस कमांडर में, तो इसलिए अर्नेस्ट का दिल जो है वो विस्पर करता है कि तुम चिंता मत करो अर्नेस्ट, एक ना एक दिन ऐसे ज़रूर से आएगा कि नहीं, जब भाई कोई एक इंसान ऐसा आएगा कि जो स्टोन फेस जैसा दिखेगा। तो देखिए भाई अभी भी स्टोन फेस जो है वैसा ही कोई एक इंसान जो कि उतना ही नोबल हो, जो कि उतना ही काइंड हो, वैसा तो कभी दिखने में आया ही नहीं है। और अर्नेस्ट जो है उसको तो अभी भी लग रहा है कि ना ही वो कमांडर ना ही वो गैदर गोल्ड, इन दोनों में से किसी का भी स्टोन फेस जैसा फेस नहीं है। तो देखिए यही था पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है उसमें हम देखेंगे कि भाई सस्पेंस रिवील होता है या नहीं होता है, क्या स्टोन फेस सच में सामने आता है या नहीं आता है, ऐसी सारी चीज़ें हम जो है पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।